लोगों, मस्जिदों पर तुमने बड़ी लागत लगा दी, अच्छी बात है, मगर कभी ये भी तो देख लिया कर कि इमाम को जो तनख्वाह दे रहा हूं इसके घर का भी चूल्हा जल रहा कि नहीं जल रहा। इसमें मस्जिद में तो 1 करोड़ रुपया लगा दिया मगर इमाम की तनख्वाह 5,000 से ऊपर ना बढ़ा सका, तो ऐसी मस्जिद बनाने से क्या फायदा? जिसके पीछे नमाज पढ़ता है उसका चूल्हा सही से जल नहीं पाता। भाई मस्जिद बनाना मना नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन अगर इमाम का पेट तंग है, इमाम का चूल्हा सही से नहीं जल पा रहा, तो मस्जिद का रोक, इमाम की तनख्वाह ठीक कर। उसमें तो टाइल्स पत्थर सब कुछ लगा दिया, इमाम की तनख्वाह ना देख सके हम। हाय हाय लोगों, जब तक इमाम तुम्हारा खुशहाल नहीं रहेगा, जब तक तुम्हें खुशहाली नहीं आ सकती, नसीब नहीं होगी। कान खोल के सुन, जिंदाबाद जिंदाबाद, खुशहाली नहीं आ सकती। बेशक। ये सब छोड़ दो, ये बातें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मेरे भाई, इमाम तुम्हारा इमाम है, तुम्हारे सर का ताज है, यही तुम्हें जो है रास्ता दिखाएगा। मेरी तकरीर शुरू हो चुकी, बस जरा तवज्जो करते रहना मेरे भाइयों। लोगों, दुनिया से दिल लगाओ, मैं मना नहीं करता, मगर इतना जितनी जरूरत है उससे आगे बढ़ के इससे दिल ना लगाओ, उससे आगे बढ़ के इससे दिल ना लगाओ। जब दुनिया हंसती थी तो बिलाल रोता था नबी का, जब दुनिया रोती थी तो नबी का बिलाल हंसता था। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते थे ये दीवाना है, बिलाल कहता था, मैं कहता हूं ये दुनिया दीवानी है। कहते थे बिलाल जब दुनिया हंसती है तो तू क्यों रोता है? बिलाल कहते थे मैं इसलिए रोता हूं कि दुनिया 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 के थोड़े से चंद सिक्कों की वजह से हंसती है कि मुझे फायदा हो गया। मैं रोता हूं कि मरने के बाद ये कुछ नहीं है, कब्र में तन्हा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, लोगों जरा गौर करो, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये गाड़ियां, ये बैंक बैलेंस, ये रुपये, ये सिक्के, ये दिरहम, ये दिनार, ये पद, ये बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े नाम, मेरे भाई सब कब्र के ऊपर रह जाने वाले हैं। तेरे फेसबुक के दोस्त, व्हाट्सएप के दोस्त, बचपन के, जवानी के, बुढ़ापे के दोस्त, सब कब्र के ऊपर रहने जाने वाले हैं। कब्र में जाएगा तो सिर्फ अमाल जाएगा, तन्हा जाएगा। बेशक। बस इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा मेरे भाई। ये चंद दिन की चांदनी है, चंद दिन की रोशनी है, चंद दिन की बात है। पहली दोस्ती, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तो मेरे भाई सुनो, ओ लोगों, जलसे में आने वालों, आज मेरी तकरीर से ये सबक लेकर के जाना। ओ लोगों, ओ कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र है। पहली दोस्ती अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से दोस्ती। लोगों, अल्लाह से दोस्ती करो, और जो अल्लाह से दोस्ती करता है अल्लाह उन्हें इनाम देता। अल्लाह के दोस्त अल्लाह के वली हो जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त। और फिर अल्लाह फरमाता अपने दोस्तों के लिए, मालूम है क्या? कहता अला इन्ना उलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार ये मेरे दोस्त हैं, इनसे पंगा मत ले लियो। तर्जमा अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आयत से हट के, जरा आयत का बाद में करूंगा। इनसे पंगा मत ले लियो, टेंशन नहीं लेते, धुएं निकाल देते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, आयत का तर्जमा ये है कि अल्लाह के वलियों को ना रंज है ना खौफ है। बेशक। और जिसे किसी की टेंशन ना हो तो वो धुआं ना निकालेगा तो क्या करेगा? है? हमें टेंशन है, मैं गोली मारूं तो अभी 307 302 लग जाएगी। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता मेरे भाई, अगर वो अपनी पे आ जाए। साबिर अलाउद्दीन कलियरी निगाह उठा के देखें तो 12-12 कोस था, आग है, परिंदा पर नहीं मारा है। ये पावर आई कहां से? किसी मंत्री ने दी, किसी सरकार ने दी? नहीं, ये दोस्ती अल्लाह से की थी तो पावर वहां से मिली है। बेशक बेशक, ये पावर वहां से मिली है मेरे भाई। पावर अल्लाह से लो, जब तक पावर अल्लाह से लेते रहोगे, हुकूमत तो हुकूमत, पूरी दुनिया तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। बेशक। और ना बिगाड़ा, पढ़ो कुरान, पढ़ पढ़ के देखो यार। सूरह यूसुफ पढ़ो, 12वां और 13वां पढ़ा तो सूरह यूसुफ कह रही है हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत यूसुफ के हाथ बांधे, पैर बांधे, कुएं में डाल दिया। यूसुफ का किस्सा खत्म हो जाएगा, मगर बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। किस्सा तमाम करने निकले थे यूसुफ का, मगर जब मदद अल्लाह करने पे आ जाए तो कौन किस्सा तमाम करे? यूसुफ को डाल दिया कुएं में, अल्लाह ने कुएं से निकाल के यूसुफ को मिस्र के तख्त पे बिठा दिया। सुभान अल्लाह, यार जरा जोर से बोलो ना। सुभान अल्लाह। आदमी कहता है ना बैकग्राउंड बड़ा कमजोर है मौलाना, मैं क्या करूंगा? हजरत यूसुफ का बैकग्राउंड तो देख, कोई क्या सगे भाई,
हाथ बांध के कुएं में डाल रहे हैं। अब बता क्या बैकग्राउंड जी क्या रह गया है? जी बाप किनान में बैठा, बाप को कह के ले गए कि भाई को लेके जा रहे हैं जरा सैर तफरी के लिए। तफरी के लिए है मेरे भाई, और भाइयों ने हाथ बांध के कुएं में डाल दिए। बैकग्राउंड क्या होगा? बचपन का आलम है, जवानी भी नहीं है, और कुएं में डाल भी दिया गया, और कुएं से निकाला तो गुलाम बना के बेच दिया गया। बैकग्राउंड एक गुलाम का होता ही कितना है। लोगों अजीज मिस्र के महल में पहुंचे तो जुलेखा ने विलेम लगा दिया, कैद में डाल दिया गया। बैकग्राउंड तो देखो, तोहमत लगाई, कैद में डाला, मगर जब रब मदद करने पे आ जाए तो यूसुफ को कैद खाने से रब ने निकाला और मिस्र के तख्त पे बिठा दिया। सुभान अल्लाह, कह दो ना जरा सुभान। जिंदाबाद जिंदाबाद। मदद दुनिया वालों की थी या परवरदिगार की थी? परवरदिगार की। जब वो यूसुफ की मदद कर सकता तो तुम्हारी नहीं कर सकता? बेशक बेशक। ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, वो ना कल सोया था ना आज सोया, उसे तो ना नींद आए ना ऊँग आए। बेशक भाई ये तो हो सकता है, चलो भाई मौलाना साहब कल तो तुम्हारी जवानी थी, बड़ी दमदार तकरीर करते, तब तो बुढ़ापा आ गया। वो तो ना बूढ़ा हो, ना मौत आए, ना नींद आए, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बेशक है बेशक। उस पर तो जवाल भी नहीं, कमजोरी भी नहीं। वो तो वो पावरफुल खुदा है कि जब यूसुफ की मदद कर सकता है तो अगर दोस्ती तू उससे कर ले तो तेरी भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। बोलो ना यार।